अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में कब्रिस्तान जाने के मुतल्लिक मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती नासरुद्दीन चांदपुरी का क्या राय है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, तो आप मुझे बताएं नबी ने जो अमल जिस तरह से किया हो उस तरह से सुन्नत होगा, या आप अपनी तरफ से, जिसको हम पश्तो में कहते हैं अखपल तरीके से करना सुन्नत है। नबी ने फजर की 2 रकतें पढ़ी हैं और हर रकत में 2 सजदे किए हैं। आप अगर फजर की 3 रकतें पढ़ेंगे तो क्या नमाज हो जाएगी आपकी? अब आप दलील में ये कहें कि नबी ने फजर की नमाज पढ़ी है तो मुझ पर भी लाजिम है, तो भाई नबी ने पढ़ी है तो जैसे नबी के पढ़ने से आप पर पढ़ना लाजिम हो गया, तो जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह पढ़ना लाजिम होगा, अखपल तरीके से पढ़ना लाजिम नहीं होगा। तो इसी तरह याद रखें, फर्ज कर लें कि नबी कब्रिस्तान गए हैं और ये कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, तो नबी किस तरह गए हैं और कितनी दफा गए हैं? नबी रात को चुपके से उठ के गए हैं, कोई किसी को आपने जमा नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं, जो इस हदीस से पता चल रहा है हमें, अगरचे ये ज़ईफ हदीस है लेकिन फर्ज कर लें ये सही है, तो कहीं पता भी नहीं चल रहा, चुपके से कब्रिस्तान गए और चुपके से वापस आए और पूरी जिंदगी में एक दफा गए। जबकि हमारे यहां हर साल कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं, जब भी शब बारात आती है लोग कब्रिस्तान जाते हैं हर साल। नबी एक दफा गए और आप हर साल जा रहे हैं। नंबर 2, जाते जत्थों की शक्ल में, नबी तो चुपके से गए हैं, तो आप रात को 2-2:30 बजे जरा चुपके से उठें और तन्हाई में जब कब्रिस्तान में वहशत हो और अंधेरा हो और वहां कब्रिस्तान जाएं, इतना दम है आप में, तो हम कहेंगे भाई आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। लेकिन आप तो जत्थों की शक्ल में जा रहे हैं, नहा धो के जा रहे हैं, खुशबू लगा के जा रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं, और जो कुछ वहाँ खुराफात हो रही हैं कब्रिस्तान में वो तो सारी दुनिया को मालूम है। मेले ठेले लगे हुए हैं वहाँ पे, गोले गंडे बिक रहे हैं, बर्गर बिक रहे हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं वहाँ पे, और फूल अलग बिक रहे हैं, हार फूल कब्रों पे चढ़ाने के लिए। क्या बदमाशी है ये, क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन? आपके सामने क्या वो हदीस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिवायत में आता है कि कुछ लोग कुर्बे मैदान हशर में आएंगे तो उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे मेरी उम्मत के चेहरे होते हैं, मेरी उम्मत की शक्ल होती है। हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। तो जब वो हौज़ कौसर का पानी पीने के लिए मेरे पास आएंगे तो फरिश्ते उनको भगाएंगे, सुहकन सुहकन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे ये तो मेरी उम्मत है, आप तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि ये आपकी वो उम्मत है जिन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दीन में ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली थी जिनका आपने हुक्म नहीं दिया। तो आप क्या फरमाएंगे? सुहकन सुहकन, दूर करो इनसे। तो ऐसा ना हो कि हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाएं। तो अल्लाह का वास्ता कब्रिस्तान मत जाएं इस रात, घर में बैठें आराम से, यहीं बैठ के मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और अगर आप समझते नहीं हदीस बिल्कुल सही है और जाना लाजमी है तो फिर तन्हाई में जाएं, ऐसे कब्रिस्तान का इंतखाब करें जहां आपके अलावा कोई भी ना हो, और फिर चुपके से जाएं और पतली गली से वापस आ जाएं आप। अगरचे हम तो इसको भी नहीं मानते, लेकिन अगर करना है तो फिर इस तरीके से अमल करें, अगर आप हदीस को फॉलो करना चाहते हैं आप अपने ख्याल के मुताबिक। लेकिन 12 की रवायत में है, अगर उसको मान लें तो भी मेरे वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु फरमाते हैं कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात जिस दर्जे में साबित है उस दर्जे ही पे उसको रखना जरूरी है। सारी जिंदगी में एक वाकया कि शब बारात में आप कब्रिस्तान तशरीफ लें, सारी जिंदगी में एक मरतबा ये वाकया बयान हुआ। तो मेरे वालिद माजिद फरमाया करते थे, लिहाजा इसको कुछ सुन्नत मुस्तमिर्रा नहीं करार देना चाहिए, बल्कि कभी चले गए कभी नहीं भी गए। कभी अगर इस ख्याल से चले गया कि चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मरतबा तशरीफ ले गए थे तो लाओ भाई हम भी चले जाएं, तो इसमें भी कोई हरज नहीं। लेकिन उसको ऐसा लाजमी बना लेना कि शब बारात जब आएगी तो जरूर कब्रिस्तान जाएंगे, ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं। तो इसलिए अगर कोई चला जाए तो उसके ऊपर नकीर भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन अगर न जाए तो भी कोई नकीर नहीं। एहतमाम करके जो काफिले बनाकर और उसके अंदर चरागा करके जाना जो है ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब तरीका नहीं। बारात उपलक्षे ओलिया उलियादेर कबरे भीड़ कराटा ठीक नয়। हाँ, सुन्नत तरीकाয় যে কোনো দিনে কবর জিয়ারত করা যেতে পারে, তো শবে বরাতের দিনও কবর জিয়ারত করা যেতে পারে, কিন্তু কবরে মেলা লাগানো, ভিড় জমানো শবে বরাত উপলক্ষে এটা ঠিক নয়। সাধারণত এটা কবর পূজারীরা করে থাকে, এ থেকে 100% পরেজ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে বরাতে বাকি নামক কবরস্থান জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন। তাই আমরা ওলিয়া উলিয়াদের কবরে যাই,
এর জবাবে মনে রাখা দরকার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়েছিলেন একাকী। এমনকি তার প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাও জানতেন না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি জিয়ারত করতে গেছেন। এজন্যই তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাদের পরবর্তী জামানায় তাবেঈন, তাবা তাবেঈন এবং তাদের পরবর্তী সালাফে সালেহিন কেউ কখনো কোনোদিন শবে বারাত উপলক্ষে কোন পীর ওলির মাজারে, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজা মুবারকে কখনো ভিড় করেননি। অতএব এটা বর্জনীয়। হ্যাঁ, সুন্নত তরিকায় কবর জিয়ারত করা যেতে পারে। লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানে কবরস্থান জিয়ারতের জন্য গেছেন, তবে তিনি গেছেন একাকীভাবে এবং এমন ভাবে গেছেন যে তার প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পর্যন্ত জানতে পারেননি। এটা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমল। পক্ষান্তরে আমরা শবে বারাত রজনীতে আমাদের ভারত উপমহাদেশে দেখতে পাই এলাকার মানুষেরা একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে এলাকার এ কবরস্থান সে কবরস্থানে ঘোরাফেরা করছেন এবং খুবই গুরুত্ব সহকারে জাঁকজমকপূর্ণভাবে। এমনকি দেখা যায় এলাকার পীর বুজুর্গদের কবরে উরুস হয়, বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষেরা এসে সেখানে ভিড় জমায়, জাঁকজমকপূর্ণভাবে মেলা লাগায়, যেন এদিনে আল্লাহর ওলি ও বুজুর্গানে দিনের কবর জিয়ারত করাটা বিশেষ কোনো আমল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন ইজাম এবং তাদের পরবর্তী সালাফে সালেহিনের আমলের সাথে নিজেদের ভারত উপমহাদেশের শবে বরাতের কবর জিয়ারতের আমলটাকে মেলানোর চেষ্টা করি। অর্জন করা একান্ত জরুরি। হানাফি মাযহাবের তিনখানা ফাতাওয়ার কিতাবে লেখা আছে, ইউকরাহু ইনদাল কবরি কুল্লু মা লাম ইউআহাদ মিনাস সুন্নাহ ওয়াল মা'হুদু মিনহা লাইসা ইল্লা জিয়ারাতুহা ওয়াদ দুআউ ইনদাহা কাইমান কামা কানা ইয়াফআলু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল খুরুজ ইলাল বাকি' কাযা ফিল বাহর ওয়াল ফাতহ ওয়াল হিন্দিয়াহ কুবাইলা বাবিশ শহীদ। তরজমা: কবরস্থানে প্রত্যেক এমন কাজ করা মাকরুহ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়, আর সুন্নাত দ্বারা শুধুমাত্র দাঁড়ানো অবস্থায় কবর জিয়ারত করা ও দোয়া করার প্রমাণ আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি নামক কবরস্থান জিয়ারতের জন্য বার হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন করতেন তেমনি করা উচিত। বাহরুর রায়েক খণ্ড নম্বর 2 পৃষ্ঠা নম্বর 343, ফাতহুল কাদির খণ্ড নম্বর 2 পৃষ্ঠা নম্বর 150, ফাতাওয়া হিন্দিয়া খণ্ড নম্বর 1 পৃষ্ঠা নম্বর 166। বোঝা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকি জিয়ারত করার জন্য যেভাবে যেতেন এবং যেভাবে তিনি জিয়ারত করতেন সেভাবেই কবর জিয়ারত করা সুন্নত।